हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। ठीक है। आज फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ मैं फुल मून के बाद में। जैसे कि हमने फुल मून वाले दिन हमने वीडियो डाली थी मैंने कि नेक्स्ट 12 आवर्स में क्या पॉजिटिव मेजर माइंडसेट लाइक शिफ्ट होने वाला है, क्या आउटकम निकलने वाला है, क्या मतलब एक होता है ना नेगेटिविटी कैसे रिलीज होने वाली है, समथिंग लाइक दिस ओनली। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर बात करेंगे तो अब मतलब हम करंट फीलिंग्स के बारे में ही देखेंगे मेजर टर्म्स में कि क्या करंट फीलिंग्स हैं, लाइक एनर्जीज हैं। लेकिन आज के लिए ना मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है। आई जस्ट चोज टू डिफरेंट टेक्स्ट एंड उसको थोड़ा मर्ज वाली एनर्जी में डाला है जिसमें लव मैसेजेस हैं। फीलिंग्स एंड एनर्जीज के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल मतलब मुझे ये चीज़ लगा कि इट विल टर्न आउट। ठीक है। तो हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही चीज़ बोलूँगी कि ये वीडियो टोटली जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। ठीक है। जनरल है तो सभी के साथ कनेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, सिर्फ एक ओपन माइंड के साथ देखेगा। ठीक है। और लाइक कलेक्टिव है तो सारे लाइक ज़ोडिएक्स यहाँ पर रहेंगे। अगर कोई सिग्निफिकेंट ज़ोडिएक अगर निकल कर आएगा सो आई विल जस्ट मेंशन। ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है। ठीक है। हमेशा की तरह ये लाइक डिस्क्लेमर उनके लिए जो नए लोग इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है। और उसी के साथ में आई जस्ट रियली वांट्स टू शेयर वन थिंग विद यू। अब क्रिस्टल ब्रेसलेट्स दोबारा से अवेलेबल हैं। ठीक है। लाइक रोज क्वार्ट्ज हो गया, सिट्रीन हो गया, हमारा ब्लैक टर्मलिन हो गया, मतलब नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। पायराइट हो गया, ग्रीन एवेंचरिन हो गया, मतलब कस्टमाइज नहीं होंगे बट ब्रेसलेट्स अवेलेबल होंगे जिनको मैं चार्जन अप करके पॉजिटिव लाइक एनर्जीज उसमें शिफ्ट आउट करके आप मतलब आपको मतलब आप अगर चाहें तो मैं आपको भेज सकती हूँ। डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप बुक कर सकते हैं वहाँ से अपना क्रिस्टल ब्रेसलेट अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। और उसी के साथ-साथ 5th ऑफ फरवरी से नए टैरो बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। अगर किसी को भी एनरोल करना है तो वो उस पर्टिकुलर क्लास में एनरोल कर सकता है। ठीक है। ओके, सो लेट्स डिग इन द वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज चैंट योर पार्टनर्स नेम एटलीस्ट थ्राइस ताकि आपकी एनर्जीज स्टेबल हो सके और मैं करेक्ट एनर्जीज को पिकअप कर सकूं। ठीक है। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द वीडियो। ओके। Please divine guide me what are the current feelings and energies of my viewer's partner for my viewer. Okay. सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है, आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। ठीक है। हो सकता है अपने फ्रेंड्स वगैरह में आपका डिस्कशन चलता हो, आपके बारे में बात होती हो। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। वेरी नाइस। इसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे अच्छे से। आई एम ठीक है। सो आई एम अफ्रेड ऑफ यू। ऐसा क्या कर दिया आपने कि आपका पार्टनर डर रहा है आपसे? ओ माई गॉड। ठीक है। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू विच इज ओ माई गॉड सो ट्रू सो गुड। ठीक है। इट्स स्टिल नॉट ओवर बू। ठीक है। अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो थिंग्स आर नॉट ओवर येट। ठीक है। सम अनफिनिश्ड बिजनेसेस आर ओवर देयर, मतलब कुछ ना कुछ अभी स्टोरी में है। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। ठीक है। सो ये एनर्जीज हमें आपके पार्टनर की पिकअप हुई हैं यहाँ पर। ओके। बट द बॉटम ऑफ द डेक इज आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। ठीक है। इसको भी क्लैरिफाई करेंगे, इसको इतना ज्यादा मतलब कि दिल से नहीं लगाना। ठीक है। जब तक क्लैरिफिकेशन ना मिले, इसको मैं कार्ड्स को ले लेती हूँ। आई जस्ट पिक डाउन राइट हियर। ठीक है। होप सभी को कार्ड्स काफी अच्छे से विजिबल हो। ठीक है। वैसे पॉजिटिव निकल कर आया है। पहले क्लैरिफायर निकाल लेते हैं, फिर इनके ऊपर हम बात करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके।
प्लीज डिवाइन गाइड मी, आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। ये कार्ड क्यों है यहाँ पर? ठीक है, सबसे पहले 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। क्या बताया इन्होंने? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आई एम अफ्रेड ऑफ यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। सो पॉजिटिव मैसेज, मुझे ना दिल आ गया। व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, ओके, इट्स स्टिल नॉट ओवर बू। ये मैसेज क्यों है यहाँ पर? ओ माय गॉड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। कितने क्लियर कार्ड्स निकल कर आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कार्ड्स निकल कर आते हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू को क्लैरिफाई। मैजिशियन, कैन यू इवन इमेजिन? मैजिशियन, ओ माय गॉड। एंड आई गेट ओके, सो आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। ऐसा क्यों फील होता है आपके पार्टनर को? द फूल, ओ माय गॉड। ठीक है, बहुत क्लियर मैसेजेस आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, यार देखो, नो कॉन्टेक्ट जोन में भी होना, कम्युनिकेशन होगा। मैं कह रही हूँ, मैंने कहा है ना, तो होगा। ठीक है। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, अगर एनर्जीज एंड हैपनिंग्स की मैं बात करती हूँ ना, तो एक चीज बहुत ज्यादा कांस्टेंट है। ये पर्सन, अब यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा क्लैरिटी में है कि ये पर्सन आपके पीछे से बात करते हैं आपके बारे में। एक चीज मैं बोल देती हूँ कि ये पर्सन ना आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। मतलब आप दोनों का जैसा मतलब रिलेशनशिप रहा है, आप दोनों का जो रिलेशनशिप का पास्ट स्टोरी है, उसमें हो सकता है कि इतना स्टेबिलिटी ना हो सकता है कि वो, मतलब एक होता है ना, देखो कोई रिलेशनशिप होता है, कोई कपल होता है, उसको देख के कुछ वाइब्रेशंस आती हैं लोगों को, ठीक है ना? हम भी जैसे लोगों को देखते हैं तो हमें कुछ वाइब्रेशंस आती हैं, हमको भी होता है, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, मतलब हम अपना जजमेंट देते हैं। तो मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ, हो सकता है फैमिली या हो सकता है फ्रेंड्स, कोई भी कुछ भी ऐसा लाइक सिनेरियो हो सकता है। हाँ, ये आपके बारे में बात करते हैं, लेकिन जो ये बात कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली नहीं मान रही है या ये आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, इन्होंने फैमिली के चक्कर में आपसे अगर नो कॉन्टेक्ट जोन अगर यहाँ पर मतलब सिचुएशन बना ली है समथिंग ऐसा, तो उसके लिए एक मेजर क्लैरिफिकेशन है ये आपके लिए। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ये बहुत क्लैरिफिकेशन है कि हाँ, आपके बारे में बात हो रही है। अगर आपको एकदम से एंजाइटी फील हो जाती है, अगर आपको नाम दिख रहा है बार-बार, अगर आपको कांस्टेंट कुछ फोटोग्राफ्स दिख रही हैं बार-बार, अगर फैमिली अगेंस्ट है उनकी, या अगर फैमिली का कोई नेगेटिव परसेप्शन है आपके लिए, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा कांस्टेंट है, दे आर टेकिंग स्टैंड फॉर यू। मतलब हर चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं वो। रादर मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ, इतना स्ट्रेंथ नहीं है उनके अंदर, इतना करेज नहीं है उनके अंदर। दे आर जस्ट स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के हर चीज़ के आगे ना, दे आर टेकिंग स्टैंड ओवर यू। अगर कोई थर्ड पार्टी थी, वो अगर आप दोनों के रिलेशनशिप को अगर वो डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रही थी, चाहे वो कोई फ्रेंड है, चाहे वो कोई एक्चुअल में कोई लव एंगल हो, चाहे एक्चुअल में कोई ना कोई ऐसी कोई थर्ड पार्टी, चाहे पेरेंट्स ही, मैं कह रही हूँ ना बार-बार, ये मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ पर दे रहा है कि सो सॉरी, चाहे आप दोनों की बात हो रही है या नहीं हो रही है, योर पार्टनर इज फाइटिंग फॉर यू। अगर मतलब एक होता है ना, एंजाइटी फील हो रही है बार बार, बैक ऑफ द माइंड अगर कॉन्स्टेंटली अगर वो पर्सन आपके माइंड में चले चला जा रहा है, चले चला जा रहा है, आपका उस थॉट के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, सो दिस पर्सन इज टेकिंग स्टैंड फॉर यू। ठीक है ना? रिलेशनशिप ओवर नहीं हुआ है, इट इज जस्ट अ फेज ऑफ योर रिलेशनशिप। ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है, ये चीज मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। सो यस, आपके पीछे से आपके बारे में बात हो रही है। अगर कोई नेगेटिव परसेप्शन अगर आपके लिए बन के निकल रहा है, अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस आर्ग्यूमेंट अगर आपकी फैमिली के बीच में हो गई है, या बहुत ज़्यादा सीरियस अगर कोई सिनेरियो है, आप दोनों के बीच में कोई सिनेरियो अगर ऐसा बिल्डअप हो गया जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, जिसमें कोई टर्न नहीं आ रहा है, जिसमें कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आ रहा है, बट स्टिल दिस पर्सन इज इन योर लाइक यू नो इज इन योर फेवर, कांस्टेंट फाइटिंग अप वाली एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है ना? मतलब दे आर जस्ट एक ना, एक होती है ना प्रोटेक्शन वाली वॉल आपके लिए, आपके सामने बस आपका पर्सन ना एक प्रोटेक्शन वाली वॉल बन के खड़ा हुआ है, चाहे उसको पता है चाहे नहीं पता है कि आप उसके साथ हो या नहीं हो, उनको चाहे नहीं पता है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, बट दे आर जस्ट स्टिल
टेकिंग स्टैंड फॉर यू, ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा कांस्टेंट मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिला है। और मेजर टर्म्स में अगर मैं बात करूँ ना कि एक चीज़ पता है बहुत कांस्टेंट है, आप दोनों के रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। आप मतलब ये ना वाइसा वर्सा एनर्जी निकल कर आएगी। अ, मैं एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा कांस्टेंट अब मैं मतलब कांस्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव मैनर में ये चीज़ बोल सकती हूँ, आप ना बहुत चर्चित हो इस पर्सन की फैमिली में। अगर ये पर्सन ने अपनी फैमिली में आपके बारे में बता रखा है, मतलब आपके बारे में बहुत बात होती है इनकी फैमिली में। मेजर टर्म्स में मैं अगर बात करूँ ना तो एक यू कैन बी अ पर्सनैलिटी, एक्शन ना लेने वाला, स्टैंड ना लेने वाला, हर चीज़ में एडजस्ट करने वाला। तो मेजर टर्म्स में पता है क्या है, योर पर्सन इज़ मतलब ना उन्होंने आपके बारे में ना अपने मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या हो रही हैं आप दोनों के बीच में, पहले मैं उसको क्लियर कर देती हूँ, फिर जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं फिर लाइक उसके बारे में मैं बात करूँगी। मेजर टर्म्स में मैं अगर बात करूँ ना, आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक-दूसरे का साथ नहीं दे रहे हो। 5 ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी है। आपका पर्सन रेडी खड़ा है आपके लिए स्टैंड लेने के लिए। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके फेवर में नहीं हो। अगर वाइसा वर्सा अगर मैं इस चीज़ को डाल दूँ, आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर मूव ऑन हो गया है। जबकि दोनों एक ही मतलब मिरर एनर्जीज़ में है, लेकिन मिसअंडरस्टूड कर रहे हो आप दोनों एक-दूसरे को। ये चीज़ मैं बहुत क्लियरली बोलूँगी। अगली बार जब भी कन्वर्सेशन हो, जस्ट क्लियर दिस थिंग आउट। ये चीज़ आप दोनों की क्लियर हो जाएगी ना, आप एकदम 5 ऑफ स्वॉर्ड से लाइक 6 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में आ जाओगे। मतलब अगर मैं बात करूँ तो एक रिकंसिलिएशन वाली एनर्जी वहाँ पर डेवलप हो जाएगी। और मेजर टर्म्स में मैं क्या मतलब जो चीज़ मतलब इन्होंने क्या बताया है आपके बारे में अपनी फैमिली को ना, दे जस्ट उन्होंने ना अपनी सारी गलती एडमिट कर ली है। दे जस्ट एडमिट एवरीथिंग कि उन्होंने क्या-क्या गलत कर दिया आपके साथ में, हाउ दे ट्रीट यू इन द पास्ट, मतलब क्या हैपनिंग्स रही हैं, कैसे है, कैसे नहीं है। बट दे जस्ट मेक योर विज़न सो मच पॉज़िटिव इन फ्रंट ऑफ योर देयर लाइक यू नो लाइक उनकी फैमिली के सामने कि हाउ मच करेजियस पर्सन यू आर। मतलब एक तरीके से होता है ना, यू जस्ट मतलब आप ना मतलब बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कोई एक्शन लिए आपने बस उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और बस आप चुपचाप अपनी लाइफ़ के अंदर मतलब वैसे हो गए। मतलब यू आर नॉट अ पर्सनैलिटी जो बहुत मतलब एक होता है ना लड़ाई झगड़े करना, फालतू की बातचीत करना, मतलब ये वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोच रही है, अगर आपको ऐसा लगता है उनके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी कम्युनिटी आपके बारे में क्या सोच रही है, आपका पर्सनैलिटी उनके सामने पॉज़िटिव ही है। अगर आपको ये मैसेज चाहिए था, तो ये मैसेज आपके लिए, ठीक है ना? अब मेजर टर्म्स में यहाँ पर बात ये भी निकल कर आ रही है, दे आर सेइंग दैट दे आर अफ्रेड ऑफ यू। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा कांस्टेंट मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ, सी अगर आप अभी के टाइम पे अगर आप अपने पार्टनर से एक मैरिज कमिटमेंट माँगने का ट्राई कर रहे हो, अगर आप मतलब कि मतलब वो आपसे ना डर रहे हैं इस चीज़ के लिए, उनको मतलब कि इफ यू आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर कम्युनिकेशन और आप बस मतलब एक कमिटमेंट की स्टेज पे खड़े हुए, बट दे आर नॉट इन दैट मच पर्टिकुलर पोटेंशियल वाले एनर्जी में कि वो आपको कोई इतना बड़ा मतलब दे रियली वांट टू गिव यू, वो देना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वो इस चीज के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट स्टिल दे डोंट हैव दैट मच बिग ऑफर टू गिव टू यू। तो इसलिए ना थोड़ा कम्युनिकेशन रिसीव करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा कांस्टेंट है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं आपको देने के लिए, तो हाउ दे कैन अप्रोच यू, ये वाला चीज़ है। तो थोड़ा-सा मैं ये चीज़ बोलूँगी, अगर आप अपने पार्टनर के साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, अगर आप उनको टेलीपैथिकली कुछ मैसेज भेजने का ट्राई कर रहे हो, जस्ट लेट देम अंडरस्टैंड कि यू आर वर्किंग ऑन इट बट स्टिल यू आर नॉट दैट मच स्टेबल कि उस चीज़ को आप इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ क्लेम कर पाओ ताकि उनको माइंडसेट में ठंडक मिले, ताकि वो एक नेगेटिविटी ना सोच सके। समथिंग इस तरीके से, ठीक है? ये चीज़ बहुत ज़्यादा कांस्टेंट निकल कर आ रही है। आई कैन गिव अप माय लाइफ फॉर यू, मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज़ डेस्टाइन्ड। मैं सच बता रही हूँ। मतलब एंजल्स दिख रहे हैं आपको? एंजल्स ना अपनी किताब लेके बैठे हुए हैं। मतलब दे आर जस्ट राइटिंग योर स्टोरी। समझो इस चीज़ को। मतलब एक चीज़ बहुत ज़्यादा कांस्टेंट है। दिस पर्सन इज़ जस्ट
मतलब ना बहुत डीपली लव वाला एनर्जी निकल कर आ रहा है, दे आर जस्ट इन सो मच डीप लव विद यू, दे कैन जस्ट रोल एवरीथिंग, मतलब एक होता है ना दुनिया इधर से उधर कर देना, समथिंग ऐसा। मतलब अगर आप दोनों के बीच में वो एक पर्टिकुलर बैलेंस बन जाए ना, चाहे मतलब एक चीज मैं बोल सकती हूँ, चाहे आप दोनों के बीच में जो नेगेटिविटी आ जाए, चाहे आप दोनों के बीच में जो नेगेटिव कार्मिक अकाउंट क्लियर होना हो, चाहे जो मर्जी चीज हो, एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड यू विल गेट रीयूनाइट, जो यहाँ पर मैं देख रही हूँ। मतलब दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप जो एंडलेस है। मतलब जब तक वो होता है ना, लास्ट सांसें नहीं जाएंगी। मतलब मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बट आई एम सेइंग सच थिंग्स कि दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज सो पावरफुल। ठीक है ना, इट्स स्टिल नॉट ओवर बू। मतलब कि मैं ये चीज बोल सकती हूँ, अभी मैं ये चीज बोल सकती हूँ, दे आर जस्ट इन डीप रिग्रेट्स। मतलब मैं ये चीज बोल सकती हूँ, ये सेपरेशन नाइटमेयर है आपके पर्सन के लिए। दे आर जस्ट इन सो मच नेगेटिव एनर्जीज राइट नाउ। नेगेटिव एनर्जीज, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपके लिए कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, दे आर जस्ट नॉट एबल टू एक्सेप्ट दिस सेपरेशन। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। दे आर जस्ट सो मच इन ड्रीम्स ऑफ यू, दे आर जस्ट, मतलब ना आप 24 घंटे उनके दिमाग में चल रहे हो, रात को सोने से पहले, सोते टाइम, उठने के बाद, खाना खाते समय। अब मैं क्या ऐसा एक्टिविटी यहाँ डालूं, ठीक है, सो सॉरी। तो एक चीज मैं यहाँ पर बोलूंगी कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में से निकल के गया है ना, इस पर्सन का पोपट हो गया, पूरा पूरा पोपट हो गया। मतलब ये पर्सन अगर ये है कि इसने आपके साथ कम्युनिकेशन खत्म किया है, यही पर्सन अगर ऐसा है जिसने आपको बस क्रिटिसाइज कर दिया, गिरा गिरा के, मैं एक चीज ये चीज बोल सकती हूँ, इस पर्सन का पोपट हो गया। मैं ये चीज बता रही हूँ, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये उनके साथ हो क्या रहा है। और दीज फीलिंग्स आर सो मच ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में ये चीज बोल सकती हूँ, अपने आप से आने वाली चीज। मतलब उनको ये चीज हो रहा है, मैं किसी इंसान की तरफ इतना अट्रैक्ट कैसे हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस ओनली। तो मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि दे आर जस्ट सेइंग कि हाँ, हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसी हैपनिंग्स हो सकता है उनकी लाइफ में पास्ट एक्शन इतना ज्यादा लाइक करेजियस ना रहे हो आपके लिए। लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा कांस्टेंट है कि अभी ये चीज ओवर नहीं हुई है। हो सकता है कि ये जो सेपरेशन आया है, ये उनको आपकी वर्थ समझाने के लिए आया है। मैं तो देखो सिंपली मैं यही चीज मानती हूँ कि अगर आप किसी इंसान से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप स्टेबल है या नहीं है, अगर कोई थर्ड पार्टी एंटर हो रही है, अगर कोई सेपरेशन आ रहा है, अगर कोई नेगेटिव टाइम पीरियड आ रहा है, नो कांटेक्ट हो रहा है, सेपरेशन आ रहा है, वो वर्थ समझाने के लिए है। सिंपल। ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम बहुत ज्यादा कांस्टेंट टर्म्स में अगर हम बात करेंगे, तो एक चीज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, यस दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। मैं ये चीज बोलने वाली हूँ, अब जो आप दोनों का रिकंसिलिएशन होगा, ये इंसान मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाने वाला है आपको अपनी लाइफ में ना वापस लाने के लिए। बिकॉज ये इंसान, पता है मैं एक चीज बोलूँ, ये पर्सन एक ऐसा इंसान है जो आपको बहुत आराम से मैनिपुलेट कर सकता है। इसको पता है कि आपको मनाना कैसे है, मतलब आपको क्या कहना है, आपको क्या बताना है, आपको कैसे, मतलब एक होता है ना मैन्युपुलेट कैसे करना, मतलब साम दाम दंड भेद, मतलब देख रहे हो ना, एवरीथिंग दिस पर्सन हैज ऑन हिज टेबल। मतलब कि ना उस इंसान के टेबल के ऊपर रखा हुआ है सब कुछ, उसको मतलब उसको बस देखना है कि आप किस मूड में हो, और उसको बस अपना एक्शन लेना है, समथिंग ऐसा। तो एक चीज है, यस दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू सो पावरफुली, और इसीलिए यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन। मतलब अगर आपने, मतलब अगर बहुत लंबे टाइम पीरियड से अगर आप सेपरेशन में हो, और एक तरीके से आप इस चीज, मतलब सिचुएशन से मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हो, तो यस दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। दैट्स वाई आप इसी पर्सन के साथ इतना ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो। अब यहाँ पर मतलब पॉजिटिवली अगर यहाँ पर हम देखें, आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। तो एक चीज बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली मैं ये चीज बोल सकती हूँ, देखो इनको ऐसा लगता है कि उनकी ना वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में, समथिंग ऐसा, द फूल्स वाली एनर्जी, आप बड़े केयर फ्री नेचर में हो, समथिंग उनको ऐसा लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, या ऐसा होता है कि अगर वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब कि आप में शायद उतना मेच्योरिटी नहीं है। तो एक प्रायोरिटी वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि शायद आप उस पर्सन को इतना प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, शायद आप मतलब कि ना उनको, मतलब ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग है जब उनको ऐसा लग रहा है, समथिंग लाइक ओवर इट। जबकि मैं ये चीज बोल सकती हूँ, इफ दे आर ट्राइंग टू से समथिंग ना, उनकी बात में उतना वजन ही नहीं है कि आप उसका, मतलब कि आप उस चीज को जस्टिफाई कर पाओ, समथिंग ऐसा। लॉजिकल बातें करो इस पर्सन के साथ में, प्रैक्टिकल बातें नहीं समझ में आएंगी, इस पर्सन को लॉजिक दो,
तब ये पर्सन लॉजिक के साथ समझेगा। द फूल्स वाली एनर्जी है, मतलब अगर मतलब मैं ये चीज बोल सकती हूँ, अगर आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो इस इंसान को, तो शायद हो सकता है कि इस इंसान को आज तक किसी ने इतना प्यार ही ना किया हो, इसलिए दिस पर्सन इज इन केयर फ्री नेचर। ये चीज मतलब ये चीज बहुत ज्यादा कांस्टेंट निकल कर आई है। तो गिव दिस पर्सन लॉजिकल आइडियाज, लॉजिकल डिस्क्रिप्शन, मतलब लॉजिकल, मतलब जस्टिफाई करो उसको, ऐसा था इसलिए ऐसा कर दिया, समथिंग ऐसा। मैं ये कह रही हूँ, ये चीजें वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी सो पावरफुली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं कि व्हाट विल बी, मतलब अब क्या मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या चांसेस हैं कि क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है वो भी हमें देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिवली। अगर यहाँ तक आपको वीडियो मतलब रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है आपके साथ में, इफ यू फील दैट दिस वीडियो इज फॉर यू, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड देना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, so let's move forward. Please divine guide me, give me some positive vibrations. Please divine give me some guidance. क्या पॉजिटिव आउटकम यहाँ पर निकल कर आएगा। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास न्यू बिगनिंग्स। मैं कह रही हूँ ना, नहीं हुआ है कुछ भी खत्म, न्यू बिगनिंग्स। ठीक है, सेकंड कार्ड हम देख लेते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी ओके, हम थर्ड पार्टी को भी क्लैरिफाई करेंगे, कार्ड्स को इतना ज्यादा दिल से मत लेना। ठीक है, केमिस्ट्री, ओके, लिव योर पैशन, ट्रस्ट, स्टेबिलिटी। ठीक है, एक और लास्ट कार्ड मैं निकालना चाहूंगी यहाँ पर, यूनियन। यूनियन मैं बोल रही हूँ ना, यूनियन। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से सॉलिट्यूड वाली एनर्जी निकल कर आई है, उसी के साथ मुझे सून का कार्ड भी दिख रहा है। बहुत जल्दी बहुत सारे लोग ना मैसेज रिसीव करने वाले हैं अपने पार्टनर की साइड से, बहुत सारे लोग यहाँ पर ना। ओके, ठीक है, मैं कार्ड्स को एडजस्ट कर देती हूँ आपके लिए, ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखे यहाँ पर। ठीक है, ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्स को। आज मैं ये वाला डेक यूज करूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक और मैं शफल निकालने वाली हूँ, ये चीज देखने के लिए कि आप क्या मेजर ना ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, क्या चेंज आएगा, क्या एक्चुअल आउटकम निकल कर आएगा इस रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस न्यू बिगनिंग इज राइट हियर। न्यू बिगनिंग, ओके, सो न्यू बिगनिंग को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड पार्टी को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, केमिस्ट्री को क्लैरिफाई कर रहा है हमारा फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और लिव योर पैशन को कर रहा है द टावर। ट्रस्ट को हमारा क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, टेन ऑफ कप्स हमारा ट्रस्ट को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। स्टेबिलिटी को कर रहा है हमारा थ्री ऑफ कप्स, और यूनियन को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब मैं एक चीज बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली बोलूंगी, देखो हाँ, मैं ये चीज बिल्कुल क्लियर कर सकती हूँ, आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी रही है, आपके पार्टनर की साइड से ही है, मैं मना नहीं करूंगी, थर्ड पार्टी इज देयर। थर्ड पार्टी, अब ये थर्ड पार्टी किन लोगों की लाइफ में, उन लोगों को समझ आ गया होगा। और अगर थर्ड पार्टी ये कोई लव एंगल नहीं है, मतलब कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, तो फैमिली कैन बी देयर। एक चीज मैं बोल सकती हूँ, अब पता है क्या चीज हो रहा है, अब जैसे जैसे सेपरेशन आप दोनों का बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है ना, तो एक बहुत कांस्टेंट में नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपके पर्सन के माइंड में देख रही हूँ। थॉट प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ ना, थॉट प्रोसेस की अगर मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव टर्म्स में बात करूँ, तो एक
डर दिख रहा है मुझे ना आपके पर्सन के माइंडसेट में। मतलब डर मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, और हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी निकल कर आई है। डर ऐसा इसलिए निकल रहा है क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ा नेगेटिवली सोच रहे हो कि यू आर डीलिंग विद समबडी, मतलब आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, उनका प्लेस किसी ने टेक ओवर कर लिया है आपकी लाइफ में। तो बहुत ज्यादा ना कांस्टेंट मुझे नेगेटिव मतलब कि थॉट प्रोसेस यहाँ पर चैनल हो रहा है कि एक तरीके से मतलब जितना ज़्यादा मतलब उनको बस ऐसा लग रहा है चीज़ें खत्म। उनको बस ऐसा लग रहा है कि बस मतलब चीज़ें अब खत्म हो गई हैं, मेरा प्लेस कुछ नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कोई थर्ड पार्टी आ गई है, मतलब मैं लेट हो गया हूँ या लेट हो गई हूँ, समथिंग ऐसा, ये वाला चीज़ है। और ये जो डर है ना आपके पर्सन के मन में, यही डर आप दोनों के रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग के लिए निकल कर आएगा। और यही जो डर है ना, तो थर्ड पार्टी का जो डर है, चाहे आपके लाइक रिलेशनशिप में कोई एक्चुअली थर्ड पार्टी आई हो, चाहे आपके मतलब कि कोई फैमिली थर्ड पार्टी हो, या आपके पर्सन का सिर्फ एक नेगेटिव थॉट है कि कोई थर्ड पार्टी है, तो एक पर्टिकुलर सेंस में मैं ये चीज बोल सकती हूँ, यही थर्ड पार्टी एक मेजर रीजन बनेगी आप दोनों के इस पॉजिटिव आउटकम का। ये चीज मैं बोलूंगी। अब पता है क्या चीज है, ये जो सेपरेशन आया है, इससे क्या आउटकम निकल कर आएगा आप लोगों के, मतलब कि जब आप रिकंसाइल करोगे, पता है क्या चीज है, आपका पर्सन ना सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। आपने उनको हर पॉजिटिव सेंस में एक नेगेटिविटी के बीच में एक रे ऑफ होप दिखाने की कोशिश करी है बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली। आपने उनको प्रॉपर डार्कनेस में बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट देने का ट्राई किया है, बट ये पर्सन पता है क्या है, उनको ऐसा फील हो रहा था कि बस आप उनको बोल रहे हो। मतलब एक केमिस्ट्री जो फॉर्म नहीं हो पा रही थी ना, अब जो इतना टाइम आपने अपने पार्टनर को दिया है, सो धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो सारी नेगेटिविटी निकल कर एक पॉजिटिव ब्राइट मतलब ना एक माइंडसेट डेवलप होता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते ना मतलब जो पर्टिकुलर लूप में आप दोनों फंस गए थे, वो अब एक न्यू केमिस्ट्री, जो भी केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में रही है, उसमें एक डेप्थ बिल्डअप करता हुआ दिख रहा है। ये चीज बहुत ज्यादा कांस्टेंट है। और योर पर्सन या आप दोनों में से कुछ ऐसा, मतलब ये चीज समझ में आएगा, आप लोग ना अपनी लाइफ को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे थे सेल्फ इंडिविजुअली, तो वो चीज आप दोनों के लाइफ में ना एक टावर मूवमेंट लेकर आया है, वहीं पर आप दोनों का थॉट प्रोसेस मैच नहीं हुआ है, और उसी के चलते आप दोनों के बीच में अब यहाँ पर इतना मेजर ये सेपरेशन देखने को मिला है कि यू बोथ आर जस्ट नॉट अवेयर कि नेक्स्ट हैपनिंग क्या हो सकती है। उसी के चलते यहाँ पर एक चीज बोल सकती हूँ, अब यही केमिस्ट्री, अब यही थर्ड पार्टी की मिसअंडरस्टैंडिंग, अब यही जो अपने आप को प्रायोरिटाइज करने वाली जो एक ये नेगेटिव हैबिट है, यही एक मेजर ट्रस्ट बिल्डअप करेगी, क्योंकि थॉट प्रोसेस इतना ज्यादा पॉजिटिवली मेजर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है कि दिस कैन लीड टुवर्ड्स द मैरिज ऑल्सो। ये चीज है, अगर बहुत सारे लोगों का सिचुएशन बस आके मैरिज पे रुक गया, मतलब मैरिज की हैपनिंग ही नहीं हो पाई, सब कुछ मतलब की बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आके बस एक चीज रुक गए, वो ट्रस्ट फीलिंग अगर नहीं फील हो रही थी, तो वो ट्रस्ट वाला जो एक पॉजिटिव आउटकम है, एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी रियूनियन, एक बिल्कुल एक होता है ना लवी डवी सा वो जो माहौल होता है जो एक लव लाइफ में होना चाहिए, दैट विल टेक्स प्लेस इस रियूनियन के साथ ही। क्योंकि देखो, यूनियन तो होगा क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे बिल्कुल क्लियरली मतलब दिख रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड इज समबडी जो पैशन से भर भरा हुआ होता है, समझ रहे हो ना। तो स्टेबिलिटी भी आने वाली है, अब आप दोनों एंजॉय करने वाले हो, पार्टीज अटेंड लाइक करने वाले हो, एक दूसरे की लाइक कंपनी को एंजॉय करने वाले हो, ये चीज मुझे बहुत कांस्टेंट निकलने मतलब दिख रही है। और एक चीज बोल सकते हो, विद इन अ नेक्स्ट 9 to 10 डेज के अंदर अंदर, या यस 9 to 10 डेज के अंदर अंदर, या तो 16 डेज के अंदर अंदर मेजर रीयूनियन यहाँ पर 110 मतलब 110% कंफर्म है, जिस तरीके की यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जीज देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, मतलब बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकल कर आई है। मतलब जो लास्ट रीडिंग भी मैंने करी थी वो भी बहुत पॉजिटिव थी, और ये जो रीडिंग अब निकल कर आई है ये भी मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव मेजर शिफ्ट में निकल कर आई है। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक जो मैंने आपको चीज बोली थी कि आप क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों अपने रिलेशनशिप में देख पाओगे, ठीक है, वो चीज हम देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी, क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप में आ, होगा। एक कार्ड हमारे पास आ चुका है, ठीक है।
अब हम और देख लेते हैं। ठीक है, 2 कार्ड्स मुझे और चाहिए। ऑफिशियल पर्सन, अनएक्सपेक्टेड इनकम। ठीक है, मैसेज, मैसेज। ठीक है। ओके, मैं हूँ ऐसी यार, थोड़ा चाइल्डिश। ठीक है, ओके। सो एक चीज, अगर बैकग्राउंड से नॉइस आ रही हो प्लीज इग्नोर, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, नथिंग इज इन माय हैंड। ठीक है, मैं बिल्कुल, मतलब मैं क्या बोलूँ, निहत्ती हूँ मैं। ठीक है, ओके। ओके, सो ठीक है। अब एक चीज मैं बोल देती हूँ, देखो, डिस्टेंट ब्लैक हॉरिजन्स वाला कार्ड हमारे पास यहाँ पर है। 3636, मतलब किसी की एज हो सकती है, लकी नंबर हो सकता है। 3 + 6 इज 9 नंबर हो सकता है। आपके पार्टनर का मतलब न्यूमरोलॉजी हो सकता है, आपका हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज मैं बहुत ज्यादा बोल सकती हूँ, डिस्टेंस हॉरिजन। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ना खत्म ही नहीं हो रहा था, तो अब वो डिस्टेंस यहाँ पर मतलब बिल्कुल स्टेबिलिटी में आने वाला है। अब आप दोनों, अगर या तो इफ योर पर्सन इज जस्ट कंटिन्यूअसली रनिंग फ्रॉम यू, तो अब वो एक ना ब्रेक लगाने वाले हैं, मतलब एक मतलब बिल्कुल हैंड ब्रेक लगने वाली है उनकी गाड़ी पे। समथिंग ऐसा। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा पॉजिटिव निकल कर आई है। डिस्टेंट हॉरिजन्स का कार्ड निकल कर आया है। तो मेजर टर्म्स में यहाँ पर डिस्टेंस मतलब खत्म होता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में। ऑफिशियल पर्सन, मतलब ऑफिशियल पर्सन वाली चीज निकल कर आई है। तो ये, अब ये पर्सन बिल्कुल बहुत अच्छे से मेहनत करने वाले हैं आपकी लाइफ के ऊपर। या तो ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश लाइक कर सकते हैं। 22 नंबर है। 22, 2 + 2 इज 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर हमारा राहु की एनर्जी होती है। राहु कहीं पर कंट्रोलिंग वाला एनर्जी होता है, कंट्रोलिंग होती है, स्टेबिलिटी भी होती है वहां पर। तो एक मेजर स्टेबिलिटी भी आती हुई दिखेगी। अब ये पर्सन अपना ना पूरा जोर, मतलब एक होता है ना, अब ये ऐसे आके खड़े हो जाएंगे जैसे एक फादर फिगर होता है ना हमारी लाइफ में, मैं पापा हूँ, मतलब समथिंग ऐसा। ठीक है, इस तरीके से। तो मेजरली अगर हाँ, मतलब अगर आप किसी मेल पर्सनालिटी से डील कर रहे हो, तो दिस विल बी द आउटकम जो आपको देखने के लिए मिलेगा। और अनएक्सपेक्टेड इनकम की बात है। अनएक्सपेक्टेड इनकम अगेन 27 नंबर, 2 + 7 इज 9 अगेन। अनएक्सपेक्टेड वाला इनकम है, तो इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिख रहा है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। प्रोडक्टिविटी इन द सेंस आप अपने रिलेशनशिप में एक स्टेप ऊपर जाते हुए दिख रहे हो। ठीक है ना, ये चीज बहुत ज्यादा कांस्टेंट है। और बहुत सारे लोग, अगर यहाँ पर देखो, फैमिली रूम फिर निकल कर आया है। और रीडिंग में भी हमें बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली फैमिली की ही बात होती हुई दिख रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर मैं बात करती हूँ, तो मेजर टर्म्स में यहाँ पर बात हो रही है आप लोगों की फैमिली में। ठीक है, देखो लवर्स वाला एनर्जी, हाउ ब्यूटीफुल कार्ड इज दिस। ठीक है ना, मुझे बस वो, मतलब कोई स्ट्राइक ना दे दें यूट्यूब वाले। ठीक है, ओके। सो एक तरीके से अगर यहाँ पर बात करी जाए, तो मैसेज रिसीव होने वाला है फैमिली में। अगर आप दोनों का ऐसा हो रहा था कि फैमिली नहीं मिल पा रही है, आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आ रहे थे, तो वो ब्लॉकेजेस भी खत्म होने वाले हैं। ठीक है, सो दिस वॉज इट। ये है आज की आपके लिए रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ना यार, कि आप लोगों को वीडियो मतलब रेजोनेट हो रही है, ऐसी वीडियो मैं और बनाऊं ताकि आपको माइंड क्लैरिटी मिले। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। किसी को अगर कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर गिवन है। आप उस नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो। कॉल नहीं करना है, क्योंकि अननेसेसरी कॉल्स को एंटरटेन नहीं किया जाता है, अनटिल एंड अनलेस अगर आपकी कोई अपॉइंटमेंट हो। और उसके साथ ही, मतलब कि अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रोज एक शॉर्ट मतलब रील वहां पर पोस्ट होती है, एक करंट एनर्जीज के लिए, नेक्स्ट एक्शन के लिए, मतलब जो भी मैसेज मुझे चैनल होता है उस चीज के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।